हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है ये, और 700 प्लस क्वेश्चन हम बिहार राज्य के बनाएंगे। और इससे ज़्यादा जो है आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसा जो है क्वेश्चन लाने वाले हैं। अगर 700 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो कोई भी बिहार का एग्ज़ाम आप बिहार के क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिहार का महामैराथन। आप ही कह रहे थे कि एक महामैराथन लाइए, तो हमने सोचा कि बिहार से शुरू करते हैं। और बिहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार आपके लिए, तो जानते हैं कि बिहार से कम 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीपीएससी में। तो अगर बीपीएससी प्री का बात करें, 67वीं 68वीं हो, चाहे अभी होने वाले एग्ज़ाम हो, उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बिहार से पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि वो भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा, तो दोनों को साथ लेकर हम चलते हैं। बीपीएससी ही एग्ज़ाम ले रही है तो इसलिए उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा कि 10-5 पूछेगा। पूछ सकता है, 10-5 तो पूछेगा ही। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन तो 10-5 ज़रूर पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको 69वीं बीपीएससी जो देने वाले हैं उनको भी ये फ़ायदा होगा, और जो भी बिहार के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। 700 क्वेश्चन होंगे और ये पार्ट 1 होगा। और उसके बाद जो है पार्ट 2 में पूरा का पूरा वीडियो हम चाहेंगे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन दे दें। चलिए देखते हैं, अगर समय जिस आधार से समय बैठेगा उस आधार से आपको क्वेश्चन 700 हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब बनाया जाता है। ये तो आप बिहार में रहते हैं और बिहार दिवस के बारे में तो जानते ही होंगे। पहला क्या हो जाएगा आंसर? सी, 22 मार्च। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो पटना में है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ पर है? तो पटना में है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। बिहार का राजकीय भाषा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, राजकीय भाषा क्या है? तो 2 है, हिंदी और उर्दू। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। प्रथम भाषा जो है हिंदी है और दूसरा उर्दू है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल राजकीय वृक्ष है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछे गए क्वेश्चन में से हैं। चलिए आगे देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पुष्प, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु बैल है। क्या है? बैल। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का राजकीय पंछी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पंछी गौरैया है। क्या है? राजकीय पंछी। डी नंबर उत्तर हो जाएगा गौरैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का प्रमंडल है। तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। कितने? 9 प्रमंडल, 9 टोटल प्रमंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का जिला टोटल कितना है? तो टोटल जिला 38 है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। बिहार का अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ये आप बिहार के बारे में पढ़े हैं तो आपको पता होगा, 21 टोटल विश्वविद्यालय की संख्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर पटना आ गया, तो पटना ही होगा सबसे ज़्यादा जिला वाला। तो सबसे कौन है ज़्यादा जिला वाला? पटना, मतलब जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना का है, 58 लाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है शेखपुरा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। बी नंबर शेखपुरा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है मुंगेर। कौन है? मुंगेर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो है गोपालगंज। कौन है? तो गोपालगंज। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 17 नंबर देखिएगा, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? ये बार बार बीपीएससी के द्वारा आउट क्वेश्चन होता है। ये सब जो भी अभी तक आपने क्वेश्चन किया सभी के सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक भी बिन पूछा हुआ क्वेश्चन आपको हमने कंपटीशन से जो है पूछा गया क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, ये है साक्षरता वाला जिला। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के, तो रोहतास के है सबसे ज़्यादा साक्षरता, 71 पॉइंट कुछ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 18 नंबर है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है?
सबसे ज़्यादा रोहतास है तो सबसे कम कौन है? पूर्णिया है। बी नंबर उत्तर याद रखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वो किशनगंज है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो किशनगंज में। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? वो है औरंगाबाद। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला वो गया है। कौन है? गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर बिहार का कौन होगा इसमें? तो पटना होगा। सबसे ज़्यादा पटना। अगला नंबर देखेंगे 23 नंबर, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ बिहार में नमक सत्याग्रह? तो 15 अप्रैल 1903। नंबर देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। यह जो है कब किया गया? तो 1580 में जो है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, तो यह 1580 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में 28 नंबर है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो अभी तो चर्चा बहुत चली है, लोकसभा चुनाव में हराएंगे कैसे, हराएंगे जिताएंगे कैसे, जीतेंगे, ये सारी चर्चा 40 टोटल कितने हैं? 40 है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो 16 टोटल बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर कि बिहार जो है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को पृथक होता है। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन 32 नंबर कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब होता है? तो 1936 1 अप्रैल को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 32 हो गया 33। 33 नंबर है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के कौन थे संपादक थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद, ये थे बिहारी के संपादक। 35 नंबर देखिएगा, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आउट क्वेश्चन है ये। 1922 में होता है गया में। ठीक है, गया में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई? ये थे सहजानंद सरस्वती। ए नंबर उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। अगला नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है इस सन में हुआ। कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 को। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार बंगाल से पृथक हुआ। तो कब हुआ बिहार बंगाल से पृथक? तो 1912 में। 1912 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर का जो है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टाट्या टोपे थे या वीर कुंवर सिंह या अहमदुल्ला, ये सब जो है सब के 1857 के थे, लेकिन बिहार के वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटना 40 नंबर है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। ये किन के द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया? तो ये शेर शाह के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सुल्तान में से वही शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? रोहतास में। अगला नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? तो यह बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। अभी नाम इसके नाम पर एक जो है गांव का भी नाम है, कस्बा का नाम है, वो कौन है? बख्तियारपुर। अगला देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो ये खंडित हुआ था मध्यकाल में। कब? तो मध्यकाल में। ये
बख्तियार खिलजी का नाम याद रख लीजिए, मध्यकाल याद हो जाएगा। अगला देखेंगे किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो वो था अकबर के द्वारा मिलाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन आपको बीपीएससी 10 बार पूछ चुका है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? तो उदयन। उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, किससे बना है? तो लकड़ी से बना है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना किससे है? तो लकड़ी से बना है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखिएगा, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में सबसे जो है सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह हुआ 26 अप्रैल 1858 को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ? तो रांची में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर, सहजानंद सरस्वती ने स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के कृषि आंदोलन से था, किसान आंदोलन से, सॉरी, बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन कहीं दे देगा विष्णुगुप्त, कहीं दे देगा चाणक्य, ये याद रखना है, चाणक्य थे, ठीक है। अगला नंबर देखेंगे, ए नंबर उत्तर हो जाएगा, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इनमें किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़ सकते हैं? ये याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। अगला नंबर देखेंगे, पहले राष्ट्रपति कहलाए। अगला नंबर है बने 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कहाँ पर हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में होती है। कहाँ पे? तो पटना में होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? अभी भी जयप्रकाश नारायण का नाम जानते ही हैं कि कितना व्याख्यात है, और यह जो है समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा अमराहा के थे। कहाँ के थे? अमराहा के। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। चलिए, इसमें राजेंद्र प्रसाद भी गए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, केसरी वाला। 59 नंबर है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल से जुड़ती है। नेपाल से 7 जिला जो है जुड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? ये भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं। तो 45.85% जो है जमीन लेकर क्या बना है? झारखंड राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है हो गया 62 नंबर, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो कोसी जिंदाबाद। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। 2008 है ना, 2008 की त्रासदी आपको याद ही होगा। अगला नंबर देखेंगे, क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, सोन। कौन है? सोन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्रों में। किसमें है? मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। अगला देखेंगे, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना बिहार में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर की, बिहार की कौन सी नदी का बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो ये है कोसी। कोसी का जो है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। बहुत ही फेमस कोसी है, पूरा भारत में फेमस है। देखिएगा यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन,
कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, तो वह मखान के लिए, मतलब मखाना के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा अग्रणी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सीमेंट के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ, पूर्वी मध्य। अब तो आप पटना की ओर जाते ही होंगे, पूर्वी मध्य की ओर आपको पता होगा कि कौन सा क्षेत्र है, तो हाजीपुर पड़ता है। कौन पड़ता है, हाजीपुर। पूर्वी मध्य के लिए हाजीपुर, मतलब पटना से पहले है हाजीपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर कि बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है। देखिए, एक भागलपुर भी है, और इधर आप जाइएगा हाजीपुर भी है, और वैशाली भी है। ये सारे जो है केला के लिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो वो हाजीपुर का क्षेत्र है। वो वैशाली का क्षेत्र भी इधर पड़ता है ना, तो इसलिए जो है इधर वाला क्षेत्र, जहाँ 3-4 जगह आपको तस्वीर में दिखाया गया होगा कि केला का उत्पादन जो है कहाँ-कहाँ पर होता है। भागलपुर में भी होता है, हाजीपुर में भी होता है, वैशाली में भी होता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है हाजीपुर है। अगला देखेंगे, यहाँ पर मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है, वो बिहार है। अगला नंबर देखेंगे ककुल। देखिए, ये 5 में है क्वेश्चन, ये 5 जो है क्लास में आपको ये मिलता है, ककुलत जलप्रपात, और यह जो है ठंडे जल वाले, क्या है, ठंडे जल वाले ककुलत जलप्रपात। गर्म जल वाले कहाँ, मुंगेर में। चलिए, सीताकुंड क्या हो जाएगा, ककुलत जलप्रपात कहाँ पे, नवादा में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार के, अब जब बिहार का जो तस्वीर आप बनाते हैं, तो बिहार की तस्वीर में ये क्या है, पूरब है। अब यहाँ पर है किशनगंज, यहाँ पर क्या है, कटिहार है, और यहाँ पर क्या है, भागलपुर है। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पूरब भाग कह रहा है, तो सबसे पूरब में ऐसे तो हो जाएगा कटिहार। कौन हो जाएगा, कटिहार। किशनगंज नहीं दिया है, किशनगंज देता तो किशनगंज होता, लेकिन सबसे पूर्वी भाग कौन है, कटिहार है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे 75 नंबर, निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुपम झील। अनुपम झील जो है यह बिहार में है, ठीक है। देखिएगा, अब है 76 नंबर क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, चिकित्सा शास्त्र के लिए, और रसायन शास्त्र। ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही साथ यहाँ पर ज्ञान भी होते थे, यहाँ पर पढ़ाई भी किए जाते थे। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत जो है श्रीलंका से, म्यांमार से, बहुत सिंगापुर से लोग आकर यहाँ पर बौद्ध धर्म दर्शन करते थे, और यहाँ पर ज्ञान हासिल करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे, मुसलमान। कौन था, मुसलमान। अगला क्वेश्चन है बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच था। ये क्वेश्चन आज हम करवाए हैं शायद, ये क्वेश्चन जो है आज भी करवाए हैं। चलिए, अगला नंबर देखेंगे 79 नंबर है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो ये बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन था, तो ये था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। अगला नंबर क्वेश्चन है सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था, तो बिंबिसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम, नहीं, बिंदुसार। बिंदुसार जो है इनके पिता का नाम था। यहाँ पर बिंदुसार किनके पिता का नाम, अशोक के पिता का नाम। 83 नंबर कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्रोत है, वो है इंडिका। इंडिका में प्रशासन का जो है वर्णन है। अगला नंबर देखेंगे 84 है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। किस नाम वंश से, तो हर्यक वंश से अजातशत्रु आते थे। अगला नंबर देखेंगे अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका, तो ये राज्य एक ही था, वो था अवंती। अवंती को वो पराजित नहीं कर सका, लेकिन बज्जी को किससे पूछते हैं, तो पूछते हैं बुध से, कैसे उसको पराजित किया जाए, और पराजित कर देते हैं वैशाली को। अगला देखेंगे यहाँ पर 86 नंबर है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणितात्मक व्यवस्था कहाँ थी,
तो ये वैशाली में थी। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका? तो कोसी का। सी नंबर उत्तर हो जाएगा कोसी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये थे दीप नारायण सिंह। सी नंबर उत्तर हो जाएगा दीप नारायण सिंह के द्वारा जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए? तो ये था पूर्णिया का क्षेत्र और कुछ मानभूम का क्षेत्र था, वो किसको दिया गया? तो पश्चिम बंगाल को दिया, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है बंगला बोलते थे, इसलिए कहा चलो जाओ बंगाल की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आर्थिक स्थिति, माध्यम था आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बड़े जमींदारी जो है जमींदारों को राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति को था। अगला नंबर देखेंगे बलदेव राय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो ये त्यागपत्र देते हैं 1942 ईस्वी को बलदेव सहाय हैं। 92 नंबर है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब होती है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में। ए नंबर उत्तर हो जाएगा 93 नंबर का। अगला नंबर 94 नंबर है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये थे ईश्वरी प्रसाद को अंतिम चित्रकार माना जाता है। अगला नंबर देखेंगे सी नंबर उत्तर हो जाएगा उसका। अगला 95 में बिस्मिल्लाह खान संबंधित हैं किससे? तो शहनाई से बिस्मिल्लाह खान संबंधित हैं। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर देखेंगे गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? इसमें 3 जो हैं किए हैं, एक नहीं किए, वो है हंस, सुधा, प्रभात और दी मुरली, इन्हीं के द्वारा किया गया। अगला नंबर देखेंगे महाकवि जो है विद्यापति किस युग के कवि थे? तो यहाँ पर मध्यकाल युग के कवि जो है विद्यापति, ये समस्तीपुर जिला में इनका जो है एक विद्यापति नाम से भी इनका जगह का ही नाम है विद्यापति नगर। विद्यापति नगर के नाम से जाना जाता है मोहद्दी नगर के बगल में, उससे पहले ही है जो विद्यापति नगर। देखिएगा यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो ये रेणुका था। रेणुका 1935 में छपा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के सदस्य थे? तो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। बी नंबर उत्तर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 101, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरहवा गांव के निवासी। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? डांडी यात्रा नहीं 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, किसी में नहीं। चलिए आगे देखेंगे, ये किसी में भी नहीं जुड़े हुए थे। अगला नंबर 103 नंबर है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो वो बिहार प्रांत था। सी नंबर। अगला क्वेश्चन 104 है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? कैप्टन डनवर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा वो कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या है? ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनके पिताजी का नाम था साहबजादा सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार की प्रचलित कला क्या है? मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रचलित कला है, और ये कहाँ पर है? मधुबनी में। मधुबनी जिला है बिहार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग विधा है, जो कि चावल, रंग, हल्दी, ये जो है गुलाब का रंग,
फूल पत्तियों का रंग जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ जो है चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें राम, सीता, मछली, श्री कृष्ण आदि का भी अब चित्र बनाया जाता है। दीवारों पर पेंटिंग की जाती है और रंगोली भी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोनपुर मेला को कहते हैं, तो हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से सोनपुर मेला जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये उसका उत्तर हो जाएगा 111 है। बिहार का अद्वितीय पर्व त्योहार क्या है, तो वो है छठ। अद्वितीय जो है त्योहार छठ के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि 112 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? लोक नृत्य कौन है? तो जट जटिन। समस्तीपुर, वैशाली यहाँ पर जो है जट जटिन होता है। चलिए आगे देखेंगे, पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती है? पद्म श्री सीता देवी, हम ये क्वेश्चन जो है हम ऐसे पहले बोलने भी वाले थे जब आया था पेंटिंग वाला, लेकिन हम कहे आगे क्वेश्चन है ही तो काहे बोलेंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मधुबनी पेंटिंग पद्म श्री सीता देवी को मिला है। अगला देखेंगे, नव नालंदा महाविद्यालय जो है किसके लिए विख्यात था? तो नव नालंदा महाविद्यालय यहाँ पर आगाहेन स्वांग स्मारक के लिए भी विख्यात है, यहाँ पर ये आए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये देव में स्थित है। देखिएगा यहाँ पर आप समझ लीजिए, बिहार का औरंगाबाद जिला है और वहाँ पर देव स्थित ऐतिहासिक त्रेता युगीन पश्चिमाभिमुख सूर्य मंदिर स्थापित है। ये याद रखना है, औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116 नंबर, बिहार में परमानेंट जो है सेटलमेंट लागू करने का चरण था। परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू करने का चरण क्या था? तो ये था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, तो वो कौन है? एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जा सकती है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्ताइन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है राहुल संकीर्ताइन का। छपरा में, कहाँ पे? छपरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर कि चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में ये होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया? वो था चंपारण। 1917 राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123 नंबर, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है 124, बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, वो थे कौन? फणीश्वर नाथ घोष ने ये बिहार के थे, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चंपारण आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद, अरुण नारायण सिंह, प्रसाद सिंह, ये सभी के सभी थे। जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 127 के गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया से जुड़ा। अगला नंबर देखिएगा 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल कि किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? तो वो मीर कासिम था। मीर जाफर हटा, मीर कासिम बना और यह जो है राजधानी चेंज करके कहाँ ला दिया? तो मुंगेर ला दिया। चलिएगा, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 130 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब
नायाब दीवान नियुक्त किया था वो था सीताब राय। सीताब राय को इन्होंने। अगला नंबर देखेंगे, पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये कौन थे? पीर अली खां के द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम 1857। अगला देखेंगे, ये पुस्तक विक्रेता थे। 133 नंबर देखेंगे, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो 1830 में ये था वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना। दो भाइयों का यहाँ पर आपका जो है वहाबी आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 134 नंबर क्वेश्चन, 1866 और 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। यहाँ पर 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करने के लिए कहता है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो वो चंपारण और मुजफ्फरपुर का ही क्षेत्र है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसको किया था? ये था मलिक जानी को बिहार में सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना नगर वसाया? तो ये था कौन? तो ये था शेरशाह। ये शेरशाह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 138 में मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो ये था कौन? तो ये भी था शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन 139 नंबर देखिएगा, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो ये अधीन हो गया बंगाल के नवाबों के अधीन जो है हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 140 नंबर, सम्राट आलम शाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? वो था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। 142 नंबर देखिएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि 143 नंबर, बिंबिसार के निम्नांकित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ये जो है विदेह में नहीं करता है और कौशल में करता है, मद्र में और वज्जी लिच्छवी में ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजकुमारी चल्हना कौन थी? राजकुमारी चल्हना ये थी वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 145 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? वो बिंबिसार ही था। वो कौन था? बिंबिसार ही था। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर देखिएगा, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो ये राजगिरी 5 तरफ से घिरा हुआ, और यह जो है बनवाने वाला पहाड़ों से घिरा हुआ राजगिरी था, और राजगिरी को जो है किलेबंदी करने वाला अजातशत्रु ही था। अगला देखेंगे 147 नंबर, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की कौन थी? तो गिरिवर्ज, जिसको राजगिरी के नाम से भी अभी आप जानते हैं, गिरिवर्ज। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 148 नंबर, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? वो था उदयन के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं कोई है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उदयन यहाँ पर होगा। अगला 149 है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का जो है शासन स्थापित होता है? वो होता है शिशुनाग जो है उदयन के बाद होता है। 150 नंबर देखेंगे, मतलब डी नंबर उत्तर, मेगनास्तीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। 150 का जो है बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 151 नंबर के पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था।
अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। सबसे प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में तक्षशिला था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। 154 नंबर, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है कौन है। तो ये है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के नाम से। अगला नंबर देखेंगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा है। वह है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन अच्छी तरह से हुआ है। और 156 है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 157 देखिएगा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन। बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है। ये धनानंद था, धनानंद के समकालीन सिकंदर था। और जो है इसकी सेना को देखकर कोई भी इधर आने को तैयार नहीं हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन आता है। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा। वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद के द्वारा जो है एक राट कहा गया। 160 नंबर क्वेश्चन देखा, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में होता है। वो कौन था। तो वो अशोक था। अशोक का यही नाम जो है इस नाम से प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय के नाम से अभिलेखों में होता है। 161 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त था। ए नंबर उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। 162 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित होता है। तो ये राज्य स्थापित होता है शुंग वंश का। अगला नंबर को शिशुनाग का। अगला नंबर है कि 164 में अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ये पढ़ने वाला कोई और नहीं, प्रिंसेप था। कौन था। ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन 150 कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है। अगला नंबर 167 नंबर देखिएगा, सेंट्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। सेंड्रोकोटस से है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो विलियम जोन्स के द्वारा यह पहचान किया गया। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 168 है, वह सरोवर जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा है। वह है इंडिका। इंडिका में वर्णन प्रस्तुत है। अगला देखेंगे 169 नंबर, बिहार में भांगर मिट्टी जो है मिलती है। भांगर मिट्टी कहाँ पर मिलता है। तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भांगर मिट्टी मिलता है। देखिएगा बिहार 170 नंबर के बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। तो ये सबसे लंबा रेल पुल सोन नदी पर बना है, रोहतास में है, जवाहर सेतु के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो ये इंडियन नेशन। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 173 देखिएगा, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या हैं। बिहार के जो है मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या हैं। तो चावल है, गेहूं है, मक्का है। मक्का पूर्णिया के क्षेत्रों में, कटिहार के क्षेत्रों में चावल, पश्चिम चंपारण के क्षेत्रों में गेहूं, उत्तर भारत के क्षेत्रों में। अगला नंबर देखेंगे, और जो है गया के भी क्षेत्रों में, गया औरंगाबाद, यहाँ पर भी गेहूं का खेती होता है। अगला नंबर देखेंगे, वहाँ पर ऐसे तो दलहनी भी खेती होता है। दलहन का खेती जो है मोकामा टाल के क्षेत्रों में, और जो है यहाँ पर मतलब दाल की खेती। अगर पूरा हम बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, चलिए आगे चलेंगे। 174 है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से जो है पानी आती है। वो गंडक होती है। कौन है। वो गंडक है। त्रिवेणी नहर गंडक, पश्चिम चंपारण। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कितना नंबर है। 175 नंबर। 175, निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। एक है नर्मदा, एक है सोन। नर्मदा और सोन जो है
अमरकंटक से बहुत बार बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 176 बिहार में जो है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो संपत्ति का स्रोत कृषि ही है। चलिए आगे देखेंगे, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर उद्योग तो लगने नहीं देता है लोग। 177 नंबर देखिएगा, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं जो है पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये 46% जो है व्यय किए जाते हैं। 178 देखिएगा, वर्ष 2006 और 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? 2006-7 वाला बताना है, तो ये था लगभग 60%। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर दिए हैं लेकर। 179 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। ये कौन थे? सुशील मोदी थे, उप मुख्यमंत्री भी और जो है वित्त मंत्री भी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय राज्य है कौन सा? कितना नंबर? तो ये बिहार ही है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति जो है न्यूनतम आय किसका है? तो ये बिहार का ही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नरेगा। नरेगा का खर्च जो है केंद्र और राज्य के बीच कितना अनुपात वहन किया जाता है? तो 90-10 का। 90 जो है केंद्र करती है, 10 राज्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमने ऊपर अभी चर्चा कर भी रहा था कि उत्तर बिहार में आपको बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। बाढ़ आया गया तो यहाँ पर खेती जो है ज़्यादातर गेहूं की हो जाती है अच्छी तरह से। ठीक है, कोसी को कहा जाता है। अगला नंबर देखेंगे, शोक नदी किसको? कोसी को। 183 नंबर है, मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? मखदुम कुंड राजगिरी में। कहाँ पर है? राजगिरी में। अगला नंबर देखिएगा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कितनी पीढ़ी में है? तो यह छठी पीढ़ी में। ऐसे तो छठी पीढ़ी में है, आपको याद रखना कि छठी पीढ़ी में। पांचवा पीढ़ी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था, लेकिन अभी जो है छठा पीढ़ी में इसको कहा गया है। पूरा सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो छठा पीढ़ी दिखाता है। चलिए अगला नंबर देखेंगे कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जन्म का जो है महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम में इनका जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? वो था पावापुरी। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 187 है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर, विष्णुपद जो है मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह गया में है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर, बिहार के किस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो ये राजगीर है। कौन सा? राजगीर है गर्म जल के स्रोत। अगला नंबर 190 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? ये था राजगीर, प्रथम राजगीर। अगला नंबर क्वेश्चन, राजगीर का पुराना नाम क्या? गिरिवर्ज के नाम से जाना जाता। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया? तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। कॉर्नवालिस इस समय था। अगला नंबर देखेंगे, 193 नंबर, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो है कैमूर। वो कौन है? कैमूर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हो गया ये कैमूर वाला। हाँ, 194 नंबर है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो शेखपुरा है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला 195, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना नंबर पर है? तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान 1106 कहीं दिया है, कहीं 1102 भी दिया है, प्रथम स्थान पर है। अगला नंबर देखेंगे, बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में साक्षरता दर 61.8 है। कितना है? 61.8%। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 197 नंबर, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो सहरसा है। सहरसा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। 198 नंबर, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितनी है? तो यह 1.3% अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास ही हो सकता है। सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला और सबसे ज़्यादा शिक्षित रोहतास। देखिएगा, ये 200 नंबर क्वेश्चन है कि
दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 13वां राज्य कौन है? वो बिहार है। कौन है? बिहार है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 201 है, बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की सबसे कम वाला जो है संख्या वाला जिला कौन सा है? 201 है, ये मुंगेर है। कौन है? मुंगेर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 202 है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? तो वो मात्र कौन सा एक ही है, वो है गोपालगंज। कौन है? वो गोपालगंज है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिए थे बिहार और उड़ीसा के। लॉर्ड सिन्हा जो है बिहार और उड़ीसा से। अगला नंबर देखेंगे कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव कराइएगा तो राज्य सरकार निर्णय लेती है। अगला नंबर देखेंगे 205 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो इसमें राज्य विधानमंडल का अंग कौन सा नहीं होता? राज्यपाल होता है, विधान परिषद विधानसभा होता है, महाधिवक्ता नहीं होता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा 206 नंबर देखिएगा, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी है? उदंतपुरी किसका नाम? तो यह बिहार शरीफ का उदंतपुरी पुराना नाम है। अगला नंबर, इंडिका का लेखक कौन? जो है इंडिका का लेखक मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हो गए। अगला नंबर देखेंगे सी नंबर उत्तर हो जाएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? यह क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। 7 श्रेणी में इनको बांटा गया था, 7 श्रेणी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 210 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो ये धर्मपाल था, धर्मपाल। तो 210 खत्म, 210 ही इसमें रखे थे। अब जो है बच्चा है 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन भी जल्द करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जल्द ही जो है दूसरा पार्ट में जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।